नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से जो है एनएनसी कोचिंग सेंटर के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि आपको 21 फरवरी की रात जो वीडियो प्राप्त हुए हैं वो पाठों के दिए गए श्लोक थे। आज हम जीवन सूत्राणी के पाठ के श्लोक लेकर आए हैं जो 100% पेपर में एक श्लोक आने वाला है। या यूं कहें कि आप जीवन सूत्राणी को पढ़ लीजिए, अन्यों की विलासा जो पाठ है, अरुणी केतु संवादा जो पाठ है, और उसके बाद पाठों में दिए गए जो श्लोक हैं उनको जब आप भली भांति पढ़ लेंगे तो आपका गद्य खंड हो जाएगा। और गद्य खंड के संस्कृत खंड के लिए दो पार्ट हैं, गद्य खंड एक पद्य खंड। पद्य खंड में 2 श्लोक आते हैं, एक करना होता है, और गद्य खंड के लिए वाराणसी प्रबुद्धो ग्रामीणा भारतीय संस्कृति, और उसी में एक आता है आपका देशभक्ता चंद्रशेखरा भी है और वीरा वीरण पूजते भी है। लेकिन सबसे अधिक पैसे अगर कोई देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से तो वाराणसी और प्रबुद्धो ग्रामीणा और भारतीय संस्कृति, ये 3 चैप्टर आपको आना चाहिए। यहाँ से हमें लगता है कि पैसे 100% आपका आ जाएगा। तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि जीवन सूत्राणी में जो श्लोक हैं उन श्लोकों को पढ़ने से पहले, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जिस पाठ को पढ़ने हम चाहते हैं उसका सारांश भी संक्षेप में जान लेना उचित होगा कि ये जो श्लोक हैं वे महाभारत के पर्व युधिष्ठिर और यक्ष जो है उनके वार्तालाप और संवाद से जो है जुड़े हुए हैं। और इसमें जो है युधिष्ठिर की परीक्षा के लिए जो है एक बार यक्ष जो है आते हैं पृथ्वी पर और एक मायावी तालाब जो है रचना करके बारी बारी से उनके भाई जो है जल पीने के लिए तालाब के पास जाते हैं और सभी जो है यक्ष के प्रश्नों का जवाब देने से पहले ही पानी पीने का प्रयास करते हैं और वे वहीं मारे जाते हैं। युधिष्ठिर भी जल की तलाश में उसी सरोवर के पास पहुंच जाते हैं जहां यक्ष इन्हें रोकता है पानी पीने से। तो युधिष्ठिर जो है धर्मराज, या यूं कहो कि एक प्रकार से यमराज से ही, धर्मराज ही जिनको कहा गया, तो उन्होंने, यमराज ना कहेंगे, युधिष्ठिर को धर्मराज कहेंगे, जो धर्म की रक्षा करे उसे युधिष्ठिर कहते हैं। और उन्होंने यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जो है जवाब दिया। अंत में यक्ष ने कहा कि चलो भाई, अपने 5-4 भाइयों में से कोई एक भाई जीवित करा लो जिसे आप चाहो। तो उसने प्रलोभन देते हुए यही कहा कि आप अर्जुन को ले लो जिसके पास गांडीव है, आप भीम को ले लो जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है। लेकिन युधिष्ठिर धर्मराज थे, उनके पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, और उन्होंने समझा कि जो है कुंती का एक पुत्र जो है युधिष्ठिर में जीवित हो और दूसरा पुत्र जो माद्री का है वो जो है जीवित कर दिया जाए। अच्छे से बहुत प्रसन्न होता है और उसने युधिष्ठिर के सारे भाइयों को जीवित कर दिया। तो जी हाँ, आज एनएनसी कोचिंग सेंटर की तरफ से आप यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के जुड़े हुए श्लोक बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं और बोर्ड में आने पर आप आसानी से इसको लिख भी सकते हैं। तो 5 प्रश्न हैं, 5 ही उत्तर हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए, पहला श्लोक है कि किस स्वेद गुरु तरह घूमे, किस स्वेद दूर तरम चाखाद, और किस स्वेद शीघ्र तरम बतांत, किस स्वेद बहुतरा तड़ांत। अब यक्ष ने कहा कि कौन भूमि से भारी है, कौन भूमि से भारी है, और किस दूर चरम चखात माने आकाश, कौन आकाश से ऊंचा है। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है मैंने, आसानी से आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस स्वेद शीघ्र तरम बतांति, कौन बहुत अधिक तेज चलता है, और किस स्वेद बहुतरा तड़ांति, कौन तिनके को भी जला सकती है। अब ये बात तो यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा संवाद में, तो अब देखो युधिष्ठिर ने भी जवाब दिया है कि माता गुरु तरह घूमे, खात पिता च तरस्था, मनः शीघ्र तरम बतांत, चिंता बहुतरी तड़ांत। माता भूमि से भारी है, खात माने आकाश, पिता आकाश से भी ऊंचा है, और मन हवा से भी अधिक तेज चलता है, चिंता तिनके को भी जला सकती है। युधिष्ठिर ने जो है बताया, आप आराम से वीडियो को रोक ले और देख ले। फिर पूछा यक्ष ने कि किस्वत प्रवस्तो मित्रम, किस्वन मित्रम ग्रहे सतः, अतुरस्य चाकी मित्रम, किस्वन मित्रम मरिष्यति। अब लिखा किस्वत माने कौन, प्रवस्तो माने प्रदेश में, मित्रम माने मित्र, कौन प्रदेश में मित्र है। यक्ष कह रहा है कि कौन प्रदेश में तुम्हारा मित्र है,
किस्वन मित्रम गृहे सतः, और घर पर तुम्हारा मित्र कौन है। उसके बाद अतुरस्य चाकी मित्रम, अतुरस्य मतलब रोगी का, रोगी का मित्र कौन है। किस्वन मित्रम मरिष्यति, मरिष्यत मतलब मरने वाले का, तो मरने वाले का मित्र कौन है। ये भी यक्ष ने कहा। युधिष्ठिर जो धर्मराज है उन्होंने जवाब दिया कि सार्था प्रवस्तो मित्रम, साथी, सार्था मतलब साथी, मित्र, साथी लिखेंगे तो ब्रैकेट में मित्र लिख देंगे, साथी प्रदेश में मित्र है। और भार्या मित्रम गृहे सतः, पत्नी ही घर पर मित्र है। भार्या मतलब पत्नी, मित्र माने मित्र, ग्रहे माने घर पर, सतः माने, तो साथी प्रदेश में मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है। अतुरस्य भीष्कम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यति, रोगी का मित्र वैद्य है, वैद्य लिखना, डॉक्टर नहीं लिखना है, रोगी का मित्र वैद्य है। और दानम मित्रम मरिष्यति, मरने वाले का मित्र दान है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति जो है मर रहा होता है तो उससे गौदान कराया जाता है और भी विभिन्न प्रकार के दान कराए जाते हैं, ताकि उसकी आत्मा जो है उस शरीर को छोड़ दे और विश्राम रूपी जो सागर है, जो नदी है, जो विश्राम स्थल है, उस नदी में नहा करके वो अपना पुराना शरीर छोड़ करके और नया जो है शरीर धारण करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम कदापि नहीं कह रहे हैं, ये हिंदी के एक महान कवि जो है रहे हैं, उन्होंने जो है स्वदेश प्रेम जो पाठ है उसमें जो है राम नरेश त्रिपाठी जी ने बताया है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, और मूल्यवती होती सोने से, भस्म यथा सोने से। उसी में एक पंक्ति यहाँ पर यह भी बताई गई है कि जीव जब चलता है तो वह एक विश्राम सागर स्थल पर जो है मरने के बाद नया रूप धारण करता है, और धारण करने के बाद फिर से वो नया जीवन लेता है। यहाँ पर भी दृष्टि ने कहा कि मरने वाले का मित्र दान है, इसीलिए मृत्यु के समय जो है मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी समझना चाहिए वो दान करना चाहिए, उससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। ये वैदिक पुराणों की बातें हैं। हम लोग फिलहाल अभी 24 फरवरी को एक रण देने जा रहे हैं, क्षेत्र देखने जा रहे हैं, परीक्षा, इसलिए यहाँ पर बने रहना बहुत जरूरी है। चलिए, छोटी सी बात थी जो आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे हम। फिर उसके बाद लिखा है कि स्वदेक पदम धर्मः, किस्वदेक पदम यशः, किस्वदेक पदम स्वर्गः, किस्वदेक पदम सुखम। 4 शब्द है भैया। धर्म माने धर्म पढ़ लो, यशा माने यश पढ़ लो, स्वर्गा माने स्वर्ग पढ़ लो, और सुखम का मतलब सुख पढ़ लो। तो कहता है कि क्या करने से धर्म की प्राप्ति होती है, क्या करने से धर्म की प्राप्ति होती है, और क्या करने से यश की प्राप्ति होती है, यश मतलब कीर्ति की, और क्या करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तथा क्या करने से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे क्या कर्म किए जाएं जिससे धर्म, यश, स्वर्ग और सुख इनकी प्राप्ति हो सके। तो अभी हमने आपको बता दिया कि क्या करने से धर्म की, तथा क्या करने से यश की, और क्या करने से स्वर्ग की, तथा क्या करने से सुख की प्राप्ति होती है। ये इसका अर्थ आप लिख सकते हो। अभी आगे इसका उत्तर जो है युधिष्ठिर ने दिया कि दक्ष मेघ पदम धर्मः, दान मेघ पदम यशः, सत्य मेघ पदम स्वर्गः, शील मेघ पदम सुखम। कहते हैं कि दक्षता से, उदारता से धर्म की प्राप्ति होती है, दान करने से यश की प्राप्ति होती है, और सत्य बोलने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तथा शीलवान व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि दक्षता मतलब उदारता से धर्म की प्राप्ति होती है, दान करने से यश की प्राप्ति होती है, तथा सत्य बोलने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और शीलवान व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। आसानी से आप समझ जाएंगे। वीडियो रोक ले, सुन ले, तब लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। या आप 2-3 बार आप सुन लीजिए अच्छी तरीके से, कोई विशेष परेशानी नहीं है। उसके बाद लिखा है कि ये बहुत ज्यादा, हमारा मानना है कि ये 4 श्लोक आपको ज्यादा देखना चाहिए। कि लिखा है कि धान्यानाम मुक्तम किस्वदम धनानाम श्रुतम किमुक्तम लाभानाम मुक्तम की श्रेयति सुखानाम श्रेयति किमुक्तम
बहुत ही टफ मामला है, लेकिन समझ गए तो अच्छा होगा। यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, अन्न। अन्न, अन्न मतलब जो भोजन है, जो भोजन है ना उसे अन्न कहते हैं। बस आपको समझ में आ जाएगा। इसको संधि में तोड़ेंगे तो कहता अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, अन्नों में उत्तम अन्न क्या है। और धनाना मतलब धनों में उत्तम धन क्या है। अन्नों में उत्तम अन्न क्या है और धनों में उत्तम धन क्या है। फिर लिखा लाभान मुक्तम क्रिय श्रेयात, लाभों में उत्तम लाभ क्या है। सुखाना श्रेयात की मुक्तम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। अब चलिए भाई, अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है तथा सुखों में उत्तम सुख क्या है। ये बात तो यक्ष ने कही। युधिष्ठिर ने कहा कि धान्यान मुक्तम दाक्ष्य धनान मुक्त श्रुतम लाभान श्रेयारोग्यम सुखान तुष्टिरुतम। दक्षता मतलब, दक्षता का मतलब उदारता। उसके बाद श्रुतम का मतलब होता है शास्त्र, आरोग्यम का मतलब होता है निरोगी, और तुष्टिरुतम का मतलब होता है जिसकी सारी इच्छा समाप्त हो गई हो, अर्थात संतोष। ठीक है। तो अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है। दक्षता का मतलब होता है चतुरता। चतुर व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा जो है वही उसका अन्न है, वही उसने कुछ ग्रहण किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है और धनों में उत्तम धन शास्त्र है। जितना धन तुम कमा सकते हो कमा लो, परंतु जो है कमाना क्या है आपको, विद्या, विद्या कमानी है, वो कभी खर्च नहीं होगी। इतना धन रूपी ये जो धन है, इसी धन को ध्यान में रखते हुए एक कवि ने कहा है, श्रोस्तम का मतलब शास्त्र है कि ना चौर्यहारम ना राज्यहारम ना भृतभाज्यम ना च भार्यकारी वे कृते बृधन्ते एव विद्या विद्या धन सर्वधन प्रधानम। उसने कहा है कि ना चोर द्वारा चोरी किया जा सकता है और ना ही राजा द्वारा छीना जा सकता है। राजा कितना भी बलिष्ठ क्यों ना हो जाए, परंतु आपकी विद्या रूपी धन को नहीं छीन सकता। और ना भृतभाज्यम, ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है, और ना ही इसका कोई वजन है, अर्थात इसका कोई भार नहीं है। और ये दिन प्रतिदिन जितना आप इसे खर्च करेंगे ये निरंतर उतना ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए विद्या धन सभी धनों में उत्तम धन है। ये बात कक्षा 12 वाले भी ध्यान दे सकते हैं, उनके में भी एक पाठ है सुभाषि रत्नानि, उसमें श्लोक दिए हैं। मेरा मानना है कि सुभाष रत्नानि चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो कक्षा 12 वालों को भी इसका लाभ हो जाएगा। फिलहाल हम लोग हाई स्कूल देख रहे हैं, वहां देख लेते हैं, टाइम नहीं देंगे। तो यहाँ पे आसानी से आपको ये समझ लेना है कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है और धनों में उत्तम धन शास्त्र है, लाभों में उत्तम लाभ निरोगी रहना है, और सुखों में उत्तम सुख संतोष है, संतोष तुष्टितम संतोष है। चलिए लास्ट, कीनु हित्वा प्रियो भवन्ति कीनु हित्वा न शोचन्ति और कीनु हित्वा अर्थवान भवति कीनु हित्वा सुखी भवन्ति। अब कुछ बच्चे जब भी इसको लिखते हैं इस श्लोक को, यहाँ बहुत समस्या है, यहाँ समस्या है, इसीलिए ध्यान से देख लेना कि क्या करने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है और क्या करने से मनुष्य कुछ भी नहीं सोचता और क्या करने पर मनुष्य धनवान हो जाता है। हित्वार्थ अर्थ 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 मतलब धनवान हो जाता है, और क्या करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। सीधे शब्दों में क्या करने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है और क्या करने पर मनुष्य कुछ भी नहीं सोचता, क्या करने से मनुष्य धनवान हो जाता है, धनवान हो जाता है, तथा क्या करने पर मनुष्य सुखी हो जाता है। तो यहाँ सुखी शब्द लगा हुआ है, ठीक है, आराम से आप देख लेंगे। युधिष्ठिर भैया आखिर धर्मराज हैं, पांडुपुत्र हैं, इसीलिए वो भी जवाब ये भी देते हैं। उन्होंने
कहा कि मानम हित्वा प्रियो भवन्ति, क्रोधम हित्वा न शोचन्ति, और काम हित्वार्थवान भवति, और लाभम हित्वा सुखी भवन्ति। उन्होंने कहा अभिमान को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, और क्रोध आने पर मनुष्य कुछ भी नहीं सोचता, और काम हित्वार्थवान भवन्ति मतलब कामना मतलब इच्छा को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। इसको ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है बनने वाला है। अभिमान को त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, और क्रोध आने पर मनुष्य कुछ भी नहीं सोचता, तथा काम मतलब होता है भैया इच्छा। यहाँ पे कामम का मतलब लिख देंगे बच्चे वासना। अरे भोग वासना विलासना वाली शब्द नहीं है, जो दौलत ने मेवाड़ मुकुट में शक्ति सिंह से करके बाद में वो पछताई। उसने कहा कि बताओ ये जो भोग विलास भरा जो जीवन है, ये बताओ केवल प्रेम नहीं है, ये तो कष्टदायक है। और वही कामम का मतलब होता है इच्छा। तो यहाँ पे आप लोग यही बताएंगे, इच्छा को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। चलिए, ये तो आपको हमने जीवन सूत्रांत चैप्टर के सारे श्लोक पढ़ा दिए। हमें लगता है कि आप इसमें से जो भी आपको लगे कि डाउट है या कहीं से भी आपको दिक्कत हो रही है, तो आप वीडियो को रोक के सुनिए, आसानी से फिर लिख लीजिए। आपका बहुत अच्छा होने वाला है भैया पेपर, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन MCQ के होंगे। उनके करने के बाद फिर जिसकी कलम जितनी तेज चलेगी उतने ही नंबर की वृद्धि उसमें होगी, और जितना कलम न रुकने पाए आपका पेपर अच्छा हो, तो उसमें कुछ टॉपिक पर हम विशेष रूप से आपको विवरण दे रहे हैं। इसके नीचे मैंने पत्र लिख रखा है। पत्र भी एक आता है, इससे पहले नहीं आता था, 2024 में आया। तो तब से एग्जामिनर हो या बच्चे हो या छात्र हो या शिक्षक हो, सभी लोग जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा शुभ चिंतक बने हुए हैं। तो हम देखते हैं पत्र कैसे आता है। कुछ बच्चे नए बच्चे हैं, उनको पत्र को लेकर समस्या है, तो वो देख ले। जैसे खेल कूद सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि नगर मोहल्ले आदि की सफाई के लिए एक स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को पत्र लिखो, या आप जिले के कलेक्टर को, DM को एक पत्र लिखो, या नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखो। तो सेवा में जो मांग रहा वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद लिखा बिजली की कटौती के संबंध में पत्र। अब बिजली तुम्हारे गांव में नहीं आ रही, पुलिस चौकी में जाओगे तो भैया डंडा पड़ेंगे, सीधी सी बात। बिजली नहीं आ रही है तो आप अपने पावर हाउस के मतलब विद्युत विभाग लिखेंगे, विद्युत विभाग को पत्र लिखना है, ना कि आप स्वास्थ्य वाले को लिख दोगे तो बिजली जो आ रही वो भी चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है, पढ़ाई बंद हो जाएगी, बिना बिजली के कुछ नहीं होने वाला। दूसरा निबंध भी 5, 6, 7, 8 जो भी नंबर का आता है बहुत ज्यादा मायने रखता है। निबंध ये दर्शाता है कि बच्चे में भाषा शैली, हिंदी भाषा शैली का कितना कौशल भरा हुआ है, ये हमारे गुरुजनों को पता चलता है। इसीलिए निबंध को बहुत अच्छा लिखने का प्रयास करें, समय को बचाएंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे, ताकि हमारे गुरुजन लोग ये जान सकें कि बच्चे में भी हिंदी कौशल प्रतिभा है और उसने अच्छा पेपर किया है। तो तुम्हारा पेन नहीं रुकेगा तो उनका पेन कौन सा रुक जाएगा नंबर देने में? भाई उनको क्या है, तुम्हारा लिखा है तो नंबर देंगे। तो निबंध कैसा होता है, जैसे जीवन में अनुशासन का महत्व। जीवन में अनुशासन का क्या महत्व, तो ऐसा निबंध दिया होगा कि इस पेपर में, किताब में गुरुजनों ने पढ़ाया होगा आपके बारी बारी से क्लास में, वहां से देख लीजिए, नहीं तो हम आपको बताएंगे। दूसरा लिखा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। भैया विज्ञान वरदान भी एक तरफ से बहुत तेजी से और एक तरफ से वो अभिशाप भी है, क्योंकि विज्ञान ने ही असलहा बना रखा है, बंदूक बना रखी है। एक बार यार खटका दब जाता है ना तो आदमी पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ये एक तरीके से अभिशाप भी है। और एक तरीके से ये हुआ कि दोपहर में चाहे जितना थके हुए मांदे चले आ रहे हैं, और कोचिंग सेंटर की कोई भी बैच अगर हम पढ़ा रहे हैं तो थके मांदे चले आ रहे हैं, और अपने घर में हमने बटन दबाई, झड़ाझड़ एसी से ठंडी ठंडी हवा निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये वरदान हो गया। लेकिन ये खटका दबता है, आदमी प्राण त्याग देता है, ये अभिशाप है, इस पर आपको लिखना होगा। तो चलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा हमने प्रदूषण ही लिख रखा। प्रदूषण पर्यावरण का भी होता है, जनसंख्या प्रदूषण भी होता है, और आतंकवाद का भी ये प्रदूषण फैल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान
तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया बहुत ही अच्छा ये जो है, इसमें जो है गांव-गांव, नगर-नगर सभी को जो है शौचालय की व्यवस्था, लोगों को अच्छी सुविधा मिले, पूरा देश हमारा स्वच्छ हो। तो धन्यवाद देते हैं भाई प्रधानमंत्री जी को भी, इसलिए उनको भी ध्यान में रख के स्वच्छ भारत अभियान जो निबंध है उसको भी आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चलिए उसके बाद इसमें रखिए महंगाई की समस्या। वर्तमान सरकार जो है कुंभ मेला में बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लोगों को धार्मिक आस्था से जोड़ा जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन किसी देश या किसी राष्ट्र का विकास, राज्य का विकास तभी संभव है जब उस राष्ट्र के सभी लोगों को समुचित भोजन, समुचित रहने की व्यवस्था, सारी सुख सुविधाओं का आराम से प्रदान हो जाती। बहुत ज़्यादा महंगाई में अमीर लोग तो खा लेते हैं, गरीब बेचारे दूर से देखते हैं। तो हम वर्तमान सरकार से यही आशा करते हैं कि वे जो है इस महंगाई की समस्या का जो निराकरण है वो हम लोग तो बच्चों से कह रहे हैं कि भैया निबंध में लिख लेना। वर्तमान सरकार से हमारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ये समस्या से गरीब जनता को बचाने का काम करेंगे। ये हमारा सुझाव नहीं, मतलब एक छोटा सा हमारी एक नागरिक होने के नाते एक प्रस्ताव भी है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, फिर वही चर्चा, फिर वही वीडियो आपको एनएलसी कोचिंग सेंटर पर मैंने दे रखा है, वहां से जाकर के आप आसानी से मेवाड़ मुकुट खंड काव्य को पढ़ सकते हो। 7 सर्ग श्री गंगारत्न पांडे द्वारा रचित हैं और उसमें सर्गों को हमने बाई डिटेल करके जो है बताया हुआ है। आप एक बार फिर से वीडियो को देख लो, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य भी हो जाएगा। अब आप गद्य खंड के पाठों को देखिए, लेखकों के नाम देखिए, पाठ को देख लीजिए, जैसे मित्रता है, ममता है, क्या लिखूं है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इस तरीके से पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये पाठ देख लीजिए, पैसे देख लीजिए, व्याख्याएं पढ़ लीजिए। फिर पद्य खंड में सूरदास हैं, रसखान जी हैं, तुलसीदास जी हैं, बिहारी लाल जी हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, इस तरीके के जितने भी पद हैं, पाठ है। धनुष भंग भी बहुत अच्छा है, भगवान राम का जो है स्वयंवर का वर्णन है, वन पथ पर उनके जीवन की कठिनाइयों का भरा हुआ वो समय भी है। सवैये में भगवान कृष्ण की बाल लीला सखियों का वर्णन है, वो केवल एक व्याख्या के माध्यम से देख लीजिए, पर्यायवाची देख लीजिए, किन पंक्तियों में अलंकार है या रस है। अलंकार और रस अगर आपको बहुत ट्रिक में पहचानना है तो आप एनएनसी कोचिंग सेंटर के वीडियो को देखिए। 60 ट्रिक में मैंने बता रखा है कि पंक्तियां मात्र देखने से आपको रस और अलंकार का पता चल सकता है, इसीलिए आप घबराए नहीं। हिंदी का पेपर आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।